ओम शांति। दत्ता भाई जी, आप हमें सुन पा रहे हो? दत्ता भाई जी, आप म्यूट पर हैं। ओम शांति। जब तक दत्ता भाई जी ज्वाइन करते हैं, कोई 5 मिनट योग कराना चाहेगा? जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। आज हम 5 स्वरूपों की ड्रिल करते हैं। ओम शांति। मैं चैतन्य स्वरूप प्रकाश में आत्मा दो प्रकृति के बीच में फील कीजिए। मैं आत्मा चैतन्य स्वरूप प्रकाश में 1 सेकंड में परम धाम बाबा के एकदम नजदीक समीप में आत्मा फील कीजिए। बाबा की चैतन्य में प्रकाश में किरणें, शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। मैं आत्मा परमात्मा के शांत शीतल शक्तिशाली किरणों के नीचे मैं आत्मा एकदम 100% साइलेंस को अनुभव कर रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाप की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं आत्मा बीज स्वरूप में परमात्मा से कंबाइन होकर पूरे कल्प वृक्ष को, जो पूरे आत्माएं हैं परम धाम में, पूरे आत्माओं को बाबा से कंबाइन होकर पवित्रता की शक्ति दे रही है। हर आत्मा परम पवित्र बन चुकी है। मैं दिव्य सितारा परम धाम में, अब मैं आत्मा सतयुग में हूँ। खुद को देखिए कंचन काया में परम पवित्र, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति में देखिए अपने आप को सतयुग में। प्रकृति पूरी सतो प्रधान है। सब जगह सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, मैं उनको फील कर रही हूँ। हर आत्मा प्योर है और 100% आत्मिक स्थिति में है। मैं आत्मा हर आत्मा को आत्मिक रूही रूहान कर रही हूँ। दृष्टि पवित्र, वृत्ति पवित्र, परम पवित्रता की काया में मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा सतयुग में हूँ। मैं यहाँ पूरे 20 जन्म कंप्लीट करके आधा कल्प होते मैं आत्मा भाग गई हूँ द्वापर युग में। जड़ मंदिरों में दर्शनीय, पूजनीय, वरदानी मंगल मूर्तियों के चैतन्य साक्षात्कार मूर्त, भक्तों के अंतिम मास्टर विधाता हम ही शिव शक्ति आत्मा है।
द्वापर युग में मैं आत्मा, मेरी विधिवत पूजा हो रही है। भक्तगण मेरे जय जयकार कर रहे हैं, मेरा गुणगान कर रहे हैं। मैं आत्मा आए हुए हर भक्त को मैं वरदान दे रही हूँ, दुख को मिटाकर हर आत्मा को सुख प्रदान कर रही हूँ। तब मैं आत्मा द्वापर युग में मैं 21 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं आत्मा कलयुग में 42 जन्म पूरे किए हैं और 42 जन्म मैंने बहुत देवताओं की भक्ति की है। अब मेरा हाथ मेरे बाबा ने, मेरे प्यारे परमात्मा ने पकड़ा है मेरा हाथ संगम युग पर। मैं बहुत पद्मा परम भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमात्मा ने मुझे चुना है। डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम योगी मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसका मुझे बहुत नाज है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुझे ये मर्जीवा जन्म परमात्मा ने परमात्मा की सेवा के लिए तन मन धन सब दृष्टि वृत्ति सब परमात्मा ने मुझे ये ईश्वरीय सेवा के लिए प्रदान की है। मैं ईश्वरीय कुल की संतान हूँ और मैं संगम युग ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा परमात्मा से बाप टीचर सदगुरु इन तीनों संबंधों से भरपूर हो गई हूँ। परमात्मा से ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा अब मैं फरिश्ता स्वरूप में आ गई हूँ। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक परमात्मा से जो रिश्ता है वो मैं फरिश्ता हूँ। एक बाप दूसरा ना कोई इस स्थिति में स्थित रहने वाला मैं फरिश्ता। हर आत्मा को शुभ भावना और शुभ कामना देने वाला मैं फरिश्ता। मैं सबका और सब मेरे इस स्थिति में रहने वाला मैं फरिश्ता। फरिश्ता ग्लोब पे बैठ के पूरे प्रकृति को पवित्रता का प्रकाश दे रहा हूँ। आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और ये पूरी धरा परम पवित्र बन चुकी है। मैं फरिश्ता विश्व की हर आत्मा को परम पवित्रता की सर्वश्रेष्ठ किरणें उन पे बरस रहा हूँ और हर आत्मा तन मन दृष्टि वृत्ति कर्म संबंध सब में परम पवित्र अनुभव कर रही हूँ। हर आत्मा परम पवित्र बन चुकी है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बाबा। ओम शांति। ओम शांति दत्ता भाई जी, बोलिए, स्टार्ट कर सकते हैं। आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही है। ओम शांति। संगम युग पर परम पिता परमात्मा सर्वशक्ति के हम मास्टर सर्वशक्तिमान रचना है। हम सभी का ये बहुत बड़ा ऊंचा भाग्य है, सर्वशक्तिमान की कृपा हम सभी के ऊपर है और खास इस संगम युग पर हम सभी का ये लक्ष्य भी है कि हम भी बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान बने, सर्वगुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति करना और फिर उन गुण और शक्तियों को प्रत्यक्ष जीवन में उतारना, अप्लाई करना,
ये भी हमारा एक विशेष लक्ष्य है। अनेक आध्यात्मिक सिद्धियां परमात्मा प्राप्त शक्तियों से हमें मिलती है। एक शक्तिशाली आत्मा ही चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो या साधारण परिस्थिति हो या सुखदायी परिस्थिति हो, इन सभी परिस्थितियों में एक रस अचल अडोल रह सकती है। सर्व गुण और सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा ही अव्यक्त बन सकती है। ब्राह्मण जीवन में अव्यक्त बनने के लिए सर्व शक्तियों की धारणा, सर्व गुणों की धारणा कितनी महत्वपूर्ण है, ये बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट किया है। साथ साथ बाबा ने जब उस समय बाबा के सामने जो बच्चे थे उनका चेहरे का रीडिंग किया, तो बाबा ने खास देखा कि कहाँ तक अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मुख दिखाई देते हैं, या बाबा ने इन सभी लक्षण हर आत्मा के अंदर समान रूप में हो, ये आशा बाबा ने व्यक्त की है। साथ साथ मुख्य रूप से बाबा ने सहन शक्ति, परखने की शक्ति को खास महत्वपूर्ण हाइलाइट्स किया है। फिर बाबा ने समीप सितारों के लक्षण भी वर्णन किए हैं और खास एक गुण सभी सर्विस में, हर जो भी हम सेवा करते हैं, हर सेवा में अगर हमें संपूर्ण सफलता चाहिए तो बाबा ने उदारचित गुण को खास हाईलाइट किया है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अध्यात्म के अंदर चाहे पुराण हो, कथाएं हो, ग्रंथ हो, उन सभी में शक्तियों का विशेष गायन है। शक्तियों को कैसे यूज किया हमारे पूर्वजों ने, उसका वर्णन आता है। अगर पुराने जमाने में युद्ध भी होते थे तो शक्तिशाली बाण उनको कहते थे, वो चलाते थे। तो ऐसे हर शक्ति, बाबा ने 8 ही शक्तियों का इस मुरली में वर्णन किया है। तो हर शक्ति को हम सबसे पहले बहुत अच्छे रीति से समझ लेना, फिर समझने के बाद हम इसको हमारे जीवन में उतारना, ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। क्योंकि वर्तमान समय हम संसार के अंदर देखते हैं कि सहन शक्ति की तो कितनी कमी है और हमें सहनशीलता का, संयम का तो सागर मिला है। इतनी बड़ी अलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है, तो संसार के भेंट में हम कितने भाग्यवान हैं। हर एक शक्ति हमारे जीवन में अगर आती है तो हम स्वयं भी तो कितना सेफ, एक उमंग उत्साह वाला जीवन स्वयं भी जी सकते हैं और औरों को भी वो प्रेरणाएं दे सकते हैं। क्योंकि संसार में देखते हैं तो सभी आत्माएं शक्तिहीन बन चुकी है। गुणों में भी कितना कम परसेंटेज है, आप जानते हैं। तो अगर हम शक्तिशाली रूप धारण करेंगे तो ये बहुत बड़ा सेवा का माध्यम बाबा ने आज कहा है कि इससे हमारे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अगर आपके अंदर का गुण दर्शन होता है, चाहे कर्मों के द्वारा, वाणी के द्वारा, बोल के द्वारा, तो ये हमारे प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता है। किसी शक्ति के कारण हमारी सेवा होती है समाज के अंदर, ब्राह्मण परिवार के अंदर, तो ये भी
बाबा की ही प्रत्यक्षता है। और बाबा ने संस्कार मिलन की भी बात इसके अंदर छेड़ी है, और इस संस्कार मिलन के लिए भी एक शक्तिशाली आत्मा होकर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि थोड़ा भी क्रोध आया तो क्रोध के पीछे अहंकार आता है, और ये दोनों भी एक योगी के लिए, योगी जीवन में पुरुषार्थ के लिए बहुत बड़ी बाधा बनते हैं। तो इन सर्व विकारों को अपने वश रखने के लिए उस परमात्मा से सर्व शक्तियां हमें प्राप्त करनी होगी, जो बाबा समय प्रति समय हमें बीच बीच में वर्णन भी करते हैं, और उनको धारण करने के लिए हमें शक्ति भी देते हैं। तो देखते हैं आज बाबा कैसे कैसे कहते हैं, हम आत्माओं के लिए कैसा मार्गदर्शन करते हैं। तो 27 जुलाई तक की अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा। आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं? हर समय, हर क्षण, हर आत्मा का बाबा अलग अलग स्वरूप देखता है। और इस समय तो बाबा के सामने खास पांडव बैठे हुए थे, पांडवों की भट्टी थी, साथ साथ बाकी भी परिवार था। तो एक विशेष ग्रुप बाबा के सामने बैठा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि किस रूप से देख रहे हैं, एक एक के मुखड़े के अंदर क्या देख रहे हैं, जान सकते हो? हर एक कहा तक अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मुख बने हैं। हर एक कहा तक अव्यक्त मूर्त, माना जैसे कि अव्यक्ति जो लक्षण होते हैं वो मुझ आत्मा के अंदर कहाँ तक दिखाई देते। कितना मैं आत्मा शांत स्वरूप रह सकती हूँ, कितने वो साइलेंस के वाइब्रेशंस मेरे अंदर से औरों को मिल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा आकर्षण मूर्त, एक रूहानी आकर्षण मेरे अंदर है जो बाबा देख रहे हैं। आकर्षण के लिए दुनिया में तो क्या क्या करते आप सभी जानते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक आकर्षण, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन जो है वो एक दिव्यत्व की ओर लेके जाता है। उसमें एक दिव्यता छाई हुई होती है, और एक रूहानियत के कारण अगर आप किसी लौकिक ग्रुप में भी जाते हैं तो जिसकी बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी हुई है, और एक ब्राह्मण एक लौकिक परिवार में अगर प्रवेश करता है तो अपने आप को रूहानी वाइब्रेशंस फैलाता है, और एक विशेष आकर्षण उसका लगता है लोगों को। ये तो एक अलग ही दिखाई देता है। इससे कुछ जो कुछ पॉजिटिविटी को, एक अच्छे अल्लाहदाई वाइब्रेशन जो आते हैं वो लोगों को भाते हैं। तो और इससे क्या होता है कि अपने आप पूछते हैं कि भाई कहाँ जाते हो, क्या है आपका, तो अलग ही दिखाई देता है, चेहरा अलग है, सब कुछ अलग है। तो ये एक रूहानी आकर्षण मूर्त मैं कहाँ तक बना हूं। फिर अलौकिक मूर्त, अपने आप ब्राह्मण बनने के बाद हमारा सारा जीवन ही बाबा चेंज करता है। हमारी चाल उसमें अलौकिकता आ जाती है, हमारे बोल अलौकिक बन जाते हैं, हमारी दृष्टि अलौकिक बन जाती है, हमारी चित्त
चित्त वृत्ति अलौकिक बन जाती है, अंदर की शुभ भावना, शुभ कामना, उसमें अलौकिकता होने के कारण हमसे बहुत अच्छे ऊंचे वाइब्रेशंस फैलते हैं और हमारा व्यक्तित्व अलौकिक मूर्त बनता है। फिर बाबा ने कहा हर्षित मुख कहाँ तक बने। हर्षित मुख, बाबा ने हंसने के भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बाबा बताते। बड़े आवाज से हंसते तो बाबा वहां बताते कि मुस्कुराना है, ये देवताई लक्षण है मुस्कुराना। बड़े आवाज से तो आम आदमी हंसते हैं। तो हर्षित मुख एक प्रसन्नता की निशानी है, जो अंदर की खुशी, अंदर के एक उनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिखाता है। तो बाबा ये 4 बातें खास बता रहे हैं और ये चारों ही लक्षण इस मुखड़े से दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन कहाँ तक बने हैं वह हर एक का मुखड़ा साक्षात्कार कराता है। जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते हैं, वैसे दर्पण में यह लक्षण भी देखते हो। जैसे स्थूल आईना होता है तो वो हम देखते हैं कि भाई कहाँ कुछ लगा तो नहीं चेहरे पे, चेहरा ठीक तो दिखाई दे रहा है, बाल ठीक तो है, तो चेक करते हैं हम। तभी हम बाहर घर से जब मार्केट में जाते हैं या क्लास में जाते हैं तो पूरा ठीक ठाक होके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे दर्पण में यह लक्षण भी देखते हो। पुरुषार्थ रूपी हमारा एक बहुत गुप्त दर्पण है, आईना है, उसमें ये चारों लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। देखने से अपना साक्षात्कार क्या होता है? चारों लक्षण से विशेष कौन सा लक्षण अपने में देखते हो? अपने आप को देखने का अभ्यास हर एक को होना चाहिए। ये एक आध्यात्मिक यात्रा में अगर आपको तीव्रता लानी है, बहुत आगे जाना है, तो अपने आप को देखने का अभ्यास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक स्वयं ही स्वयं को हम देखते ही नहीं तो हम कहाँ तक है कैसा पता चले। और जब स्वयं को स्वयं ही देखेंगे तो हमें हमारी यात्रा जो रूहानी यात्रा है उसकी तीव्रता पता चलेगी। और जहां हम स्वयं गलती करते हैं तो वहां हम स्वयं ही धर्मराज का रूप लेकर स्वयं को ही स्वयं सजा दे सकते। तो आगे चलकर धर्मराज की सजाओं से हम छूट सकते हैं। हम स्वयं ही स्वयं का टीचर बनकर पढ़ाई पर अटेंशन दे सकते हैं। तो ये स्वयं ही स्वयं को देखने का अभ्यास से हम एकलव्य जैसे, अर्जुन जैसे एक स्टूडेंट लाइफ जीकर इस पढ़ाई में आगे जा सकते हैं। अपने आप को देखने का अभ्यास हर एक को होना चाहिए। अंतिम स्टेज ऐसी होनी है जिसमें हर एक के मुखड़े में ये सर्व लक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगे। अंतिम स्टेज ऐसी होनी है जिसमें हर एक के मुखड़े में यह सर्व लक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगे। ये मान लीजिए बाबा का ये वरदान मिला हमको कि बाबा जो चाहते हैं कि आप हर आत्मा अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त, हर्षित मुख बने। तो ये सारे लक्षण बाबा कहते हैं अंतिम स्टेज में
आपको सब दिखाई देंगे। अभी कोई गुप्त है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई गुण विशेष है, कोई उनसे कम है, लेकिन संपूर्ण स्टेज में यह सभी लक्षण समान रूप में और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। ये भगवान वाचे, क्योंकि जो भी आत्मा के ओरिजिनल लक्षण है, आत्मा के ओरिजिनल गुण है, आत्मा के ओरिजिनल शक्तियां हैं, वो प्रत्यक्ष जरूर होंगी। हमारे योग अग्नि से जो अभी सुप्तावस्था में है अपने आप उभर आएंगे और बाबा की याद से जरूर वो संपूर्ण स्टेज में सभी प्रत्यक्ष होंगी शक्तियां, गुण, जिससे सभी की नंबरवार प्रत्यक्षता होनी है। जितना जितना जिसमें प्रत्यक्ष रूप में गुण आते जाते हैं, उतनी उतनी प्रत्यक्षता भी होती जा रही है। आज विशेष किस कार्य के लिए आए हैं? पांडव सेनापति, है ना? उस समय बाबा के सामने पांडवों की सभा है, पांडवों की भट्टी का आरंभ है। अपने में क्या नवीनता लानी है ये मालूम है? बाबा पूछ रहे पांडवों को कि आप में क्या नवीनता लानी है? विशेष भट्टी में आए हो तो विशेष क्या धारणा करेंगे? फिर हर एक ने अपना अपना लक्ष्य सुनाया। टीचर्स आप बताओ इस पांडव सेना से क्या क्या कराना है? उस समय टीचर्स बहने भी बाबा के सामने हैं, और टीचर्स तो गुरु भाई होते हैं ना, तो बाबा टीचर्स को बहुत रिगार्ड देके पूछते हैं कि भाई आप बताओ कि इस पांडव सेना से क्या क्या कराना है। तो यह पहले से सुनते ही अपने में सभी पॉइंट्स पढ़ने का प्रयत्न कर लेंगे, जो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इनसे क्या चाहते हो? माना बाबा टीचर्स बहनों को पूछते कि भाई क्या अभ्यास इन सभी पांडवों से कराएंगे। यह एक सेकंड में अपने को बदल सकते हैं, मुश्किल तो कुछ भी हो नहीं सकता। और जो निमित्त बने हुए हैं उनको मदद भी बहुत अच्छी मिलती है। पांडव सेना तो कल्प पहले की प्रसिद्ध ही। पांडवों के कर्तव्य का यादगार तो प्रसिद्ध है। जो कल्प पहले हुआ है वह सिर्फ अभी रिपीट करना है। अव्यक्त बनने के लिए वह जो भी सभी ने लक्षण सुनाया, उसको पूर्ण करने के लिए क्या क्या अपने में धारण करना है वह आज सुनाते हैं। माना बाबा सभी ने, जब बाबा ने पूछा कि भाई भट्टी का लक्ष्य क्या है, तो उसी अनुसार बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त बनने के लिए या जो भी लक्ष्य सुनाया है उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए क्या क्या अपने में धारण करना है वह आज सुनाते हैं। सर्व पांडव अपने को क्या कहलाते हो? अलमाइटी गॉडफादर के बच्चे कहलाते हो ना। तो अव्यक्त बनने के लिए मुख्य कौन सी शक्तियों को अपने में धारण करना है? तब ही जो लक्ष्य रखा है वह पूर्ण हो सकेगा। भट्टी से मुख्य कौन सी शक्तियों को धारण कर लेके जाना है? भट्टी से मुख्य कौन सी शक्तियों को धारण करके जाना है वह बताते हैं। माना बाबा होमवर्क दे रहे हैं, है तो बहुत, लेकिन मुख्य एक तो सहन शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, और विस्तार को छोटा करने की और फिर छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। बाबा ने मुख्य एक तो सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि सहन शक्ति
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर शक्ति भी आती है और सहनशीलता भी आती है। शील ये बहुत ऊंचा आध्यात्मिक शब्द है। तो जो सहनशील भी है, तो सहनशीलता जो हम कहते सहन शक्ति और सहनशीलता दोनों भी इसमें आ जाते हैं। इसलिए जब हम सहन करते हैं तो हमें शक्ति प्राप्त होती है। सहन करते करते उसका रूपांतर शक्ति में हो जाता है। और सहन करना ये कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन सहन करना शक्तिशाली आत्मा का लक्षण है। सहन करना एक बड़ा दिल का, एक औदार्य का लक्षण है। और सहन शक्ति जिसके पास है, जिस आत्मा के पास सहन शक्ति है, वो हर सेवा को, हर कर्तव्य को अपने आप सफलता उन्हें प्राप्त होती है। तो आप सहन शक्ति के ऊपर काफी स्टडी करना। इस साल का जो कैलेंडर है बन चुका है, मराठी में है, तो आप जरूर मुख्य 8 शक्तियों का उसमें डिस्क्रिप्शन है। बहुत अच्छी तरह से एक एक शक्ति को विस्तारित रूप में लिखा है। तो आज ये साल कहो या कहो, आप स्टडी करना, एक एक शक्ति को 2-2, 3-3 दिन ऐसा भी अभ्यास कर सकते हैं। एक एक शक्ति के ऊपर सोचकर, चिंतन करके फिर प्रैक्टिकल व्यवहार में आज के दिन क्या शक्ति ने कैसे काम किया है, कहाँ धोखा मिला है आत्मा को, ये थोड़ा करके। क्योंकि ये सब सहन शक्तियां या कहो सर्व शक्तियां और सर्व गुण जब तक आत्मा के अंदर आते नहीं, तब तक आत्मा संपूर्णता की ओर नहीं जा सकती। तो इसलिए बाबा ने कहा कि एक तो मुख्य सहन शक्ति है, परखने की शक्ति चाहिए और विस्तार को छोटा करने की और फिर छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। आप सब जानते हैं, कभी कभी होता है ना, बात छोटी है होती है लेकिन विस्तार बहुत बड़ा होता है। तो बाबा ने कहा ये भी शक्ति चाहिए। फिर कहा विस्तार भी करना पड़ता है, किसी को समझाने के लिए, थोड़ा अच्छे से स्पष्ट करने के लिए थोड़ा विस्तार भी आवश्यक होता है। फिर बाबा ने समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। बाबा ने एक एक करके पूरे अष्ट शक्तियों की चाहना रखी है। मना हमें अगर अष्टपैलु व्यक्तित्व, आध्यात्मिक अष्टपैलु व्यक्तित्व बनना है तो जरूर ये 8 ही शक्तियां चाहिए, कोई भी कम नहीं होना चाहिए इसमें से। इन सब के साथ साथ बाबा ने कहा सर्व को स्नेह और सहयोगी बनाने की शक्ति, अर्थात सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। तो यह भी शक्तियां धारण करनी पड़े, तभी सभी लक्षण पूरे हो सकते हैं। व्यक्त बनने के लिए या संपूर्ण आत्मा बनने के लिए, सभी दैवी लक्षण प्राप्त करने के लिए, ये एक एक करके सभी अष्ट शक्तियों से हम सभी आत्माओं को संपूर्ण बनना है। और हर एक के अंदर ये अष्ट शक्तियां छिपी हुई है, बस खाली बहुत श्रद्धा भाव से या बड़े प्यार से कहो बाबा को याद करना। और याद की एक वो भी एक शक्ति है, जितनी जितनी आपकी याद की पावर बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, तो ये सर्व शक्तियां अपने आप धीरे धीरे परसेंटेज से बढ़ती रहेगी। ये शक्तियां
अचानक तो धारण नहीं होगी, इसके लिए तपस्या की आवश्यकता है, और वो भी दिल से, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर एक का जो हृदय है एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, और इस तीर्थ स्थान को एक निर्मल सा धरा या को पवित्र बनाने के लिए ये बाबा की याद महत्वपूर्ण है, योग महत्वपूर्ण है। तपस्या से फिर ये शक्तियां अपने आप धारण हो। शक्तियां भी ऐसे ही नहीं आएगी, उसके लिए भी प्यूरिटी आवश्यक है। जितनी प्यूरिटी ज्यादा उतनी शक्तियां, उनका परसेंटेज भी ज्यादा, और हमें वो दिखाई देगा कि हमें महसूस होगा कि सचमुच बाबा की याद से मैं धीरे धीरे शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ। तब ही बाबा ने कहा कि ये सब शक्तियां आपको धारण करनी पड़ेगी, तब ही सभी लक्षण पूरे हो सकते हैं। हो सकते भी नहीं, लेकिन होना ही है। बाबा फोर्स भर रहे, बाबा भी शक्ति दे रहे हैं, इन शक्तियों को धारण करने के लिए करके ही जाना है। माना मधुबन से जब जाओगे तो शक्तिशाली बनकर जाना, यह निश्चय बुद्धि के बोल है। इसके लिए एक बात विशेष है, रूहानियत भी धारण करनी है, और साथ साथ ईश्वरीय रुहाब भी हो। रुहाब माना नशा, रूहानियत भी धारण करनी है। रूहानियत माना रूह की नियत, जो ओरिजिनल नियत है आत्मा की। रूह माना आत्मा, वो नियत भी धारण करनी है, और साथ साथ ईश्वरीय रुहाब। हम किसके बच्चे हैं, कौन हमें पढ़ा रहा है, कौन हमें सुबह सुबह उठा रहा है, कौन हमें खिला रहा है, कौन सुला रहा है। तो ये भी एक रुहाब हो, नशा हो, कि हमें पढ़ाने वाला, खिलाने वाला, सुलाने वाला, उठाने वाला कौन है, स्वयं सर्वशक्तिमान है। तो ये खास रुहाब हो, तो यह दो बातें धारण करना है और एक बात छोड़ना है। वो कौन सी? कोई ने कहा रोग छोड़ना है, कोई ने कहा नीचपना छोड़ना है। यह ठीक है। कहा कहा अपने में फेथ न होने के कारण कई कार्यों को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं नीचपना छोड़ना है, रोग को भी छोड़ना है। दूसरा, जो भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं, कब कैसा कब कैसा, तो वह भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़कर एक अव्यक्त और अलौकिक रूप भट्टी से धारण करके जाना है। एक अव्यक्त और अलौकिक रूप भट्टी से धारण करके जाना है। अच्छा, तिलक तो लगा हुआ है ना भट्टी ओम का? शांति। हाजी, ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, अभी टाइम हो गया है तो हम यही रुकते हैं। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी जन अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर। क्या कहा बाबा ने आज? सभी जन एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। बाबा ने बोला है संपूर्ण स्टेज में ये चारों गुण अव्यक्त मुहूर्त, आकर्षण मुहूर्त, अलौकिक मुहूर्त और हर्षित मुहूर्त समान रूप में दिखाई पड़ेगा। ओम शांति। हाँ जी जी, अश्विनी बहन जी आप शेयर कर सकते ओम शांति। ताई जी, ओम शांति। हैं। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं हमें या मधुबन जाके ऐसा बाबा की याद लेकर आना है, एक तो अव्यक्त रूप बनाने और एक तो अलौकिक रूप स्वरूप बन के आज जाना है। मधुबन जाके आएगी तो वैसा रूप बनना है, बाबा ने आज के मुरली में कहा हमें। हाँ जी, हमारा रूप परिवर्तन हो गया है ना। जी, वंदना बहन जी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, ओम कहाँ ओम शांति भाई, कहाँ विस्तार को कम करना पड़ता है, कहाँ विस्तार को भरना भी पड़ता है, ये बात लिखी है। ओम शांति भाई। हाँ जी, हमें जहाँ विस्तार करना है वहाँ विस्तार करना पड़ता है, जहाँ विस्तार संकीर्ण करना है तो उसे वहाँ ही विस्तार। हाँ जी करना पड़ता है। कुछ जी। आज बाबा ने कौन सी शक्तियों का वर्णन किया है? समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति बताया है बाबा। हाँ जी वो चारों शक्तियां बताई है। जी। और क्या पॉइंट बताया बाबा ने आज विशेष, जो भी आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। बाबा ने अंतिम स्टेज के बारे में क्या कहा आज के मुरली में, या जो भी आपको पॉइंट लगा अच्छा वो भी शेयर कर सकते हो। ओम शांति। अंतिम स्टेज के बारे में बाबा बताए कि अंतिम स्टेज ऐसी होनी है, इसमें हर एक के मुखड़े पे ये सर्वलक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगे। सर्वलक्षण मतलब ये चारों मुहूर्त, अव्यक्त, आकर्षण, अलौकिक और हर्षित मुहूर्त। ओम शांति। हाँ जी, तो ये अपने लिए आज चेकिंग पॉइंट भी रहेगी कि ये हमारे अंदर कितना परसेंटेज में है ना। जी, बहुत अच्छा। सभी जन एक एक पॉइंट शेयर करें ताकि वो पॉइंट हमारे मनन चिंतन में भी आए और वो हम उसका स्वरूप भी बने, है ना, इसलिए पॉइंट शेयर करना चाहिए। जी, मीना बहन जी आप शेयर कर सकते हो। सॉरी, मीनू बहन जी आप अनम्यूट किए हैं, आप शेयर कर सकते हो।
आज बाबा ने पांडवों के प्रति क्या विशेष बात बताई है जो धारण करने के लिए बाबा ने बोली है? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि रूहानियत के साथ साथ ईश्वरीय रुहाब भी होना बहुत जरूरी है, और साथ में बाबा ने कहा कि हमें क्या छोड़ना, क्या है, रूप को छोड़ना है, और भिन्न भिन्न जो रूप बदल कर हमें एक अव्यक्त और अलौकिक रूप को धारण करना है। हाँ जी, है ना, रूहानी रुहाब होना चाहिए, है ना, हमारे अंदर। तो एक रुहाब माना एक नशा जो हमें ईश्वरीय जन्म से मिला है ना, ये होना चाहिए। तो हम इस पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं, योग में, ज्ञान में, धारणा में, सेवाओं में, है ना। एक नशा होना चाहिए, रुहाब होना चाहिए ना। जी, और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा?